हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे कहा गया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो देखिए हमसे एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला गया है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो इसके लिए सबसे पहले समझिए कि जैसे यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। तो ग्राफ पर ये होता है हमारा एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ठीक है, तो इस पर जैसे कि ये हमारा ये मान लीजिए पहला बिंदु है एक्स अक्ष पर जो कि 1 हो जाएगा। ये मान लीजिए दूसरा बिंदु है जो कि 2, इसी तरह से ये 3 और ये हमारा 4। तो जैसे कि एक्स अक्ष पर ये पहला वाला बिंदु है हमारा, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि एक्स अक्ष पर ये कितने पे है। तो ये हमारा 1 पर है तो ये 1 हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि y अक्ष पर ये बिंदु कितने पे है। तो y अक्ष पर तो किसी पे भी नहीं है, नहीं नीचे नहीं ऊपर, तो इसीलिए y का मान इसमें 0 हो जाएगा। यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक 1, 0 होगा। इसी तरह से जैसे कि ये वाला बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक x अक्ष पर देखिए ये 4 पे है तो 4, और y का मान क्या हो जाएगा इसमें? तो ये भी हमारा न ही y अक्ष पर ऊपर न ही नीचे है तो इसीलिए 0 हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर होता है तो उसमें हमारा x का मान तो कुछ भी हो सकता है। जैसे इसमें 1 हो गया, इसमें 4 हो गया, लेकिन y का मान हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमसे बोला गया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने के लिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो वह बिंदु हम क्या करेंगे कि उस बिंदु का निर्देशांक x का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन y का मान उसमें 0 रहेगा। तो हम ये मान लेंगे वह बिंदु जो हमसे ज्ञात करने के लिए बोला गया है x अक्ष पर। ठीक है, अब जैसे कि देखिए ये हमारा जो है ग्राफ हो गया। हम मान लेते हैं कि इस x अक्ष पर जो बिंदु हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है वो हम मान लेते हैं कि यहां पर है। ठीक है, अब इस बिंदु से समदूरस्थ दो बिंदु हमें बोला गया है। एक बिंदु है 2, -5 और दूसरा है -2, 9। तो मान लीजिए कि एक बिंदु हमारा यहां पर है जो कि ये हमारा हो जाएगा 2, -5 का, और दूसरा मान लीजिए कि यहां पर है जो कि हो जाएगा -2, 9 का। तो ये जो दोनों बिंदु है ना, ये इस वाले बिंदु से क्या है, समदूरस्थ हैं। ठीक है, और ये बिंदु हमारा x अक्ष पर है। तो समदूरस्थ होने का मतलब है कि इस बिंदु से बराबर दूरी पर ये भी है और ये भी है, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों हमारी जो है वो बराबर हैं। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। इसका निर्देशांक में अभी मैंने आपको यहां पर समझाया, इस बिंदु का निर्देशांक हम मान लेंगे कि x का मान तो इसमें कुछ भी हो सकता है लेकिन y का मान 0 रहेगा। तो ये हम मान लेंगे। ठीक है, इसीलिए अपने सॉल्यूशन में यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना वह बिंदु x, 0 है। तो देखिए इस तरह से हम लिख लेंगे माना वह बिंदु x, 0। इस बिंदु को हमने a नाम दे दिया जो कि यहां पर हमने लिख दिया, ये हमारा बिंदु a है x, 0 का। और ये बिंदु हमारा 2, -5 का है जिसका नाम हमने बिंदु P दिया है, और ये बिंदु हमारा -2, 9 का है जिसका नाम Q दिया है। तो ये जो हमारा दोनों बिंदु हैं ये इस बिंदु A से समदूरस्थ हैं, यानी कि ये जो AP है ये और ये AQ ये दोनों हमारे बराबर हैं, ये और ये। ठीक है, तो अब हमें ये जो हमारा x, 0 है इसमें x का मान पता लगाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? इसके लिए देखिए ये हमारा जो AP के बीच की दूरी और ये जो AQ के बीच की दूरी है ये दोनों बराबर हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं AP बराबर AQ। अब AP और AQ के बीच की दूरी हम निकालेंगे तो इसके लिए हम दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दूरी सूत्र होता है हमारा अंडर रूट ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर
बराबर में ये जो ए क्यू है इसमें भी हम दूरी सूत्र लगाएंगे क्योंकि ए क्यू के बीच की दूरी भी हमें निकालना है। तो इधर भी हम यही वाला सूत्र लिख देंगे, अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले AP यानी कि A और P के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसीलिए इसको x1 इसको y1 और ये x2 और इसको हम y2 ले लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा अंडर रूट x2 कितना हो जाएगा 2 और x1 ये x हो जाएगा। तो x2 की जगह पर हम 2 लिखेंगे माइनस x1 की जगह पर ये लिखेंगे यानी कि x और ये हमारा स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 है और y1 0 है तो माइनस 5, ये माइनस यहाँ और फिर 0 और ये स्क्वायर। इधर भी इसमें देखिए हम ए क्यू के बीच की दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिखे हैं, तो ए और क्यू हमारे ये रहे, तो इसमें x1 ये y1 ये और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस 2 है तो इस x2 की जगह पे माइनस 2, ये माइनस यहाँ x1 x है तो ये x और ये हमारा स्क्वायर प्लस y2 देखिए 9 है और y1 0 तो ये 9 माइनस 0 और स्क्वायर। अब इसको आगे करेंगे। सबसे पहले देखिए इक्वल के दोनों तरफ इधर भी हमारा स्क्वायर रूट वर्गमूल है, इधर भी वर्गमूल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम वर्ग कर सकते हैं। वर्ग करने से क्या होगा कि वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, इधर भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हमारे वर्गमूल लगे हैं तो इस वर्गमूल से इसको हम हटा देंगे। तो अब हमारे पास बचा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये प्लस में माइनस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा इसमें सर्व समीका लग सकता है, फॉर्मूला लग सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो वही फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। तो क्या होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि सबका मान रख देंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, a की वैल्यू 2 है तो इसीलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab है तो ये माइनस 2, a का मान है 2 और b का मान है ये x, फिर क्या है प्लस b स्क्वायर तो ये प्लस b हमारा है x और स्क्वायर, प्लस में माइनस 5 माइनस 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, लेकिन बड़ा माइनस में है 5 तो इसीलिए माइनस 5 इसको सॉल्व करने पे आएगा। अब माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। इसी तरह से इधर भी देखिए ये माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो इसमें भी हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये माइनस 2 जो है ये हो जाएगा पूरा a का मान, माइनस b का मान ये x हो जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें भी लग जाएगा। तो a स्क्वायर यानी कि a हमारा इसमें माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2ab है तो ये माइनस 2, a का मान क्या है यहाँ पर हमने माइनस 2 लिया है तो यहाँ पे भी माइनस 2 लेंगे, फिर b है तो b का मान x है, यहाँ पर सिर्फ हम x ही लेंगे क्योंकि ये जो माइनस है वो इस फॉर्मूले वाला है। ठीक है, तो इसीलिए a का मान हमारा माइनस में 2 है और b का मान सिर्फ ये x ही है, और फिर प्लस में b स्क्वायर तो ये प्लस b हमारा है x और स्क्वायर, और इसके बाद है प्लस में तो बाकी का हम यहाँ पर लिख देते हैं। 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए तो यहाँ से सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x, और प्लस में x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और प्लस में क्या है 25। इधर देखिए माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4, और माइनस 2 और x इनका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 दूना 4 और ये x तो ये हो जाएगा प्लस का 4x, और ये x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर और प्लस में है 81। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर है और इक्वल के इधर भी x स्क्वायर है प्लस में, x स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो इस x स्क्वायर में से ये हमारा माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा। इससे अच्छा है कि इसको यहाँ से इसको हम पहले ही काट देते हैं
क्योंकि आखिरकार दोनों को सॉल्व करने पर 0 ही आना है, इसीलिए हमने इस तरह से काट दिया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर ये हमारा 4 और ये 25 दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 29 और ये माइनस का 4x। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस 4x को इधर लाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। ये 4 और ये 81 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 85। अब देखिए ये -4x ये हो जाएगा माइनस का 8x और इक्वल में ये हमारा 85 है और ये 29 जो है ये इक्वल के इधर जाएगा तो 85 माइनस 29 हो जाएगा। तो ये हमारा इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 6 और ये 5 और इस -8 को इक्वल के इधर लाएंगे तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा, इधर सिर्फ x बचेगा। तो अब हमारा क्या होगा, देखिए ये -8 डिवाइड में कैसे आया, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये यहाँ पर गुणा में है, तो इसीलिए ये जब -8 इधर आएगा तो नीचे भाग में चला जाएगा। तो ये 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो x बराबर क्या आ गया, ये माइनस और ये हमारा 7। तो x का मान क्या आ गया, 7 आ गया, माइनस का 7। ठीक है, तो ये हमने x का मान निकाल लिया। अब हमसे जो पूछा गया है वो हम बता देंगे। हमसे बिंदु पूछा गया है, x अक्ष पर वह बिंदु हमसे ज्ञात करने के लिए बोला गया था जो कि इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो उस बिंदु को हमने a x, 0 माना था, उसका नाम हमने a दिया था और उसका निर्देशांक x, 0 हमने माना था। तो इसीलिए आगे हम लिख देंगे कि वह बिंदु x का मान कितना आया है, -7, तो इसीलिए -7 और फिर हमारा 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे और इसका नाम हमने a दिया था तो ये a हो जाएगा। तो वह बिंदु हमारा a -7, 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें बोला गया है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला है y का वह मान ज्ञात करने के लिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो ये हमने P बिंदु मान लिया जिसका ये निर्देशांक 2, -3 है और ये बिंदु Q है जो कि 10, y है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें 10 मात्रक दिया है, यानी PQ के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। तो इसी को हम सबसे पहले लिखेंगे, हमारा PQ कितना है, 10। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे y का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो इसीलिए इसमें अब हम दूरी सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर PQ की जगह पर हम दूरी सूत्र लिख देंगे। तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, ये होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर में क्या है, 10। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों बिंदुओं को ले रहे हैं, तो ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो इसीलिए अब इसमें हमारा सबसे पहले यहाँ पर x2 है तो ये 10 है और x1 2 है तो ये 10 - 2 और ये स्क्वायर प्लस y2 y है और y1 -3 है तो ये y माइनस में -3 और स्क्वायर बराबर 10। अब इसके बाद यहाँ से देखिए ये हमारा 10 में से 2 घटेगा तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और ये प्लस में यहाँ पर y -3 और ये स्क्वायर है तो सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा y +3 और स्क्वायर इक्वल में क्या है 10। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे यानी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो जब इधर हम वर्ग करेंगे तो ये हमारा वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा और इधर वर्ग करेंगे तो ये हमारा इस तरह से वर्ग लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हमारा 64 बच रहा है, इसको हमने लिख दिया। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर इसमें लग रहा है तो देखिए हमारा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो इस फॉर्म में ये हमें दिया है, हम इस तरह से लिख देंगे। सबसे पहले a², a की जगह यहाँ पर y है तो इसीलिए y का स्क्वायर प्लस
2ab, तो ये 2a का मान है y और b का मान 3 है। फिर प्लस में b स्क्वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो b का मान है 3 और ये स्क्वायर इक्वल में 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से देखिए ये हमारा 64 प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, और ये प्लस में 2y और 3 गुणा कर देंगे तो 2 तिया 6 और ये y 6y हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल में क्या है 100। अब इसके बाद यहाँ पर ये 64 और ये 9 दोनों जुड़ रहे हैं, तो 64 और 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 73, 73 को इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y बराबर ये 100, इन दोनों को जोड़ करके इधर ले जाएंगे तो माइनस में 73 हो जाएगा। अब ये y स्क्वायर प्लस 6y बराबर ये 100 में से 73 को घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 27। ठीक है, अब ये हमारा ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। तो इसको अब हम सॉल्व कैसे करते हैं आपको आता होगा अच्छे से। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि इस 27 को हम इधर लाएंगे तो ये y स्क्वायर प्लस 6y ये इधर आके माइनस 27 हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम कि हम देखते हैं कि इसके साथ कोई गुणांक नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 और माइनस 27 का गुणा करते हैं तो माइनस 27 आएगा। अब दो संख्याएं हमें ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर माइनस 27 आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर ये बीच वाला 6 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं हमें 9 और माइनस 3 मिलेगा। दोनों को गुणा करेंगे ना तो माइनस 27 आएगा और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 6 भी आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पहले वाले पद को एज इट इज लिखते हैं, इसकी जगह पर इन दोनों को लिखेंगे, प्लस में 9 और इसके साथ y लगाएंगे, फिर ये है माइनस में 3 इसके साथ भी y लगाएंगे, माइनस में 27 है ये वाला और बराबर में 0 चल रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो y कॉमन आएगा, इसमें y बचा, इसमें से y कॉमन आ गया तो 9 बचा, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आएगा तो इसमें y बचा और इसमें प्लस का 9। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम है तो इसको हम एक बार लिख देंगे और ये जो बाहर है इसको और इसको एक ब्रैकेट में हम लिखते हैं। ये आपको आता होगा द्विघात समीकरण को सॉल्व करने। तो अब इस जो हमारा y प्लस 9 है इसके बराबर में 0 लिखेंगे तो y इक्वल्स टू ये इधर जाके माइनस 9 आ गया और इसमें y माइनस 3 के बराबर में 0 लिखेंगे तो y हमारा ये इधर जाके प्लस का 3 आ गया। तो y के दो मान आ गए, माइनस 9 और 3, तो यही दोनों हमारे आंसर हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है कि यदि q 0,1 और बिंदुओं p 5,-3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। यहाँ बोला है कि जो ये Q बिंदु है जिसका निर्देशांक 0,1 है, ये इस बिंदु P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ हैं, यानी इन दोनों बिंदुओं से ये जो Q बिंदु है ये बराबर दूरी पर स्थित है। तो हमें x का मान निकालने को बोला है और फिर QR और PR के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमसे बोला है कि जो ये बिंदु Q है वो इस बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यानी कि ये QP और ये QR इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर, यानी कि ये हमारा QP बराबर है QR के। ठीक है, तो हमसे सबसे पहले x का मान पूछा है, यानी कि ये जो x है इसका मान हमें ज्ञात करना है और फिर हमें QR और PR के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है। QR यानी कि ये बीच की दूरी और PR यानी कि ये बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ये जो QP और QR है इनके बीच की दूरी बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि QP हमारा बराबर है QR के। ठीक है, अब हम इन दोनों में दूरी सूत्र लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला मैंने काफ़ी बार आपको लिखवा दिया है तो इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रखूँगा। तो देखिए QP के बीच की दूरी हम कर रहे हैं तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 5 है तो इसीलिए ये 5 माइनस x1 0 है तो ये 0 और स्क्वायर
प्लस y2 -3 और y1 1 हो जाएगा। तो ये -3 माइनस में 1 और ये स्क्वायर इक्वल क्यू आर हमारा ये है। तो इस बार x1 ये, y1 ये और x2 और y2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x2 हमारा x है और x1 0 है, तो ये x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 है 6 और y1 1, तो ये 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको आगे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोनों तरफ इक्वल में हमारे क्या हैं, ये रूट लगे हुए हैं, तो इसीलिए हमारा इसमें सबसे पहले हम रूट से इस रूट को हटा देंगे। अब हमारा 5 में से 0 माइनस हो रहा है तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ -3 -1 सॉल्व करने पर ये -4 बन जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। इक्वल में यहाँ पर x में से 0 माइनस होगा तो x ही आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। अब देखिए इक्वल के इधर भी 25 इधर भी 25, तो जब हम इस 25 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 25 में से ये 25 माइनस होकर 0 आएगा, या फिर डायरेक्ट हम इससे इसको काट देंगे। ठीक है, अब हमारा इधर 16 इधर x स्क्वायर बचा, तो ये हम 16 लिख देंगे, इधर x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, इधर भी रूट लगा देंगे और इधर भी, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। इधर रूट में 16 आ गया तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। इधर हमारा x बचा, तो ये 4 जो है ये एक बार प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिखते हैं वर्गमूल, तो वो एक बार प्लस में भी होता है और एक बार माइनस में भी होता है। तो x का मान हमारा क्या आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा 4 प्लस और माइनस में आ गया। तो ये हो गया हमारा x का मान, हमने x का मान बता दिया, यानी कि ये जो x है इसका मान 4 भी है, प्लस में और माइनस में भी 4 है इस x का मान। ठीक है, अब हमसे QR और PR के बीच की दूरी पूछा है, तो QR यानी कि ये बीच की दूरी और PR यानी कि ये बीच की दूरी। तो सबसे पहले अब हम QR के बीच की दूरी बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर x के हमारे 2 मान आए हैं, 4 भी, प्लस में 4 और माइनस में भी 4 आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x बराबर +4 लेकर QR के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसीलिए x बराबर +4 यहाँ पर लिख देंगे लेने पर। तो अब हम QR के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगा देंगे। तो सबसे पहले हमारा देखिए ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। x का मान हम ये ले रहे हैं +4, तो ये x2 हो जाएगा और ये y2, तो x2 कितना है +4, तो ये 4 माइनस x1 है 0 और ये स्क्वायर प्लस y2 6 और y1 1, तो ये 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हमारा 4 में से 0 माइनस होके 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, प्लस 6 में से 1 5, 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25। तो अब 16 और 25 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट में 1 और 4, यानी कि रूट 41 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने QR के बीच की दूरी निकाल लिया। अब इस PR के बीच की दूरी भी निकालेंगे, तो इसीलिए अब यहाँ पर PR लिखेंगे, इसमें भी दूरी सूत्र लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो इसीलिए x2 हमारा 4 है और x1 5, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 6 और y1 -3, तो 6 माइनस का 3 और स्क्वायर। तो यहाँ से ये देखिए 4 में से 5 घटाएंगे -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस का आएगा, फिर प्लस में ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 81। तो ये हमारा रूट में 1 + 81 ये हो जाएगा रूट में 82, यानी कि रूट 82 ये हमारा हो गया PR के बीच की दूरी। तो ये हमने QR और PR के बीच की दूरी जो निकाला है, तो ये x का मान +4 लेकर निकाला है। अब हमें x का मान -4 लेकर भी निकाल के दिखाना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसीलिए आगे हम लिख देंगे अब कि x बराबर -4 लेने पर। तो अब हम दोबारा से क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे। x का मान अब हम ये -4 लेकर निकालेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर क्यू आर और दूरी सूत्र इसमें मान रख देंगे। तो इस बार x2 -4 हो जाएगा और x1 0, तो ये -4 -0 का स्क्वायर प्लस y2 6 ही रहेगा और y1 1, तो 6 -1 का स्क्वायर। क्योंकि ये तो हमारा एक ही है 6 प्लस में, लेकिन x का मान जो आया है वो हमारा एक बार प्लस में 4 और एक बार माइनस में 4 आया है, इसीलिए हमें इसको 2 बार करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारा -4 -0, ये हमारा -4 होगा, -4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, -4 ही तो आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4, बड़ा माइनस में है तो माइनस, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा हमारा रूट में इन दोनों को जोड़ने पर 41 आएगा। ठीक है, तो क्यू आर के बीच की दूरी √41 आ गया। अब हम पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहां पर हमने निकाला था, लेकिन x का मान +4 लेकर अब -4 लेकर निकालेंगे। तो इस बार हमारा ये x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो x2 कितना है -4 और माइनस में x1 है 5 और ये स्क्वायर प्लस y2 6 और y1 -3, तो 6 -3 का ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां से -4 -5 माइनस का 9, -9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 81 प्लस ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81। अब ये रूट में 81 + 81 ये हो जाएगा 162 यानी 162। तो इसको हम आगे भी कर सकते हैं, कैसे, 162 के हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 2 के पहाड़े से 81 बार में, 3 के पहाड़े से ये 27 बार में, फिर 3 के पहाड़े से 9 बार में, 3 के पहाड़े से 3 और 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आ गया गुणनखंड। अब देखिए इसमें 3 का एक जोड़ा बन रहा है, इसीलिए इसको एक बार लिखेंगे, और एक और 3 का जोड़ा बन रहा है, इसको भी एक बार लिखेंगे। तो ये 3 तिया 9, 9 हो गया, और ये 2 का नहीं बन रहा है, इसीलिए ये रूट के अंदर लिखा जाएगा। तो ये पी आर के बीच की दूरी हमारा आ गया x का मान -4 लेने पर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो इसमें हमें x और y में एक संबंध ज्ञात करना है कि जो बिंदु x, y है ये इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो देखिए जो हमारा x, y वाला बिंदु है इसको हमने a नाम दे दिया, 3, 6 वाले बिंदु को हमने b नाम दे दिया, और -3, 4 वाले को c नाम दे दिया। तो हमें बोला है कि जो हमारा ये x, y बिंदु है ये इस वाले बिंदु 3, 6 और इस बिंदु -3, 4 से समदूरस्थ है। इसका मतलब है कि ये AB के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी क्या है, ये हमारा बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि हमारा इसमें AB बराबर ये होगा, यानी कि AC होगा। ठीक है, तो इसमें भी अब हम दूरी सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले AB के बीच की दूरी के लिए लिखेंगे हम, तो इसमें मैं यहाँ पर सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, वैसे नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि हमने इतनी बार जो दूरी सूत्र है वो लिख करके दिखा दिया है। तो अब देखिए फॉर्मूले में डायरेक्ट हम यहाँ पर मान रखेंगे। तो AB है हमारा AB, तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 3 है, तो ये 3 - x1 x है, तो ये x और स्क्वायर प्लस y2 6 है, माइनस y1 कितना है y और ये स्क्वायर इक्वल में इधर भी देखिए AC यानी AC के बीच की दूरी, तो इसमें भी हम ये दूरी सूत्र लिख देंगे। तो सबसे पहले AC है तो इसीलिए ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 -3 है, तो ये -3 माइनस x1 है हमारा x और स्क्वायर प्लस y2 4 है और y1 y है, तो 4 - y का स्क्वायर।
अब देखिए दोनों तरफ यहाँ पर हमारे क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इसीलिए इससे इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है हमारा ये, तो इसीलिए इसमें हम ये जो हमारा फॉर्मूला है ये लगा देंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस 2, ए का मान हमारा है 3 और बी का मान है इसमें x, फिर प्लस में बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी का मान हमारा है x और ये हमारा स्क्वायर। इसके बाद ये प्लस में यहाँ पर भी देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले a स्क्वायर, a का मान यहाँ पर है 6, तो ये 6 का स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस में 2ab, तो ये माइनस 2, a का मान हमारा है 6 और b का मान कितना है y, फिर इसके बाद प्लस में b स्क्वायर यानी कि प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह से बराबर में इधर भी देखिए, इसमें भी हमारा यही जो फॉर्मूला है लगेगा, क्योंकि ये जो -3 है ना, ये हो जाएगा पूरा a माइनस ये हो जाएगा b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी हमारा इसमें भी लग जाएगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर, a हमारा -3 है, तो -3 का स्क्वायर, फिर -2ab, तो ये -2, a का मान क्या है माइनस का 3 और b का मान क्या है x, तो ये x लिख देंगे। b का मान -x मत समझना, क्योंकि ये जो माइनस है ये हमारा इस फॉर्मूले वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या है, प्लस में b स्क्वायर, तो ये प्लस b हमारा x है और ये स्क्वायर, इसके बाद ये प्लस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जगह नहीं है। अब इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि यही वाला, तो इसीलिए अब यहाँ पर हमारा a स्क्वायर है सबसे पहले, तो यहाँ पर a की जगह 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर हमारा -2 यानी ये वाला 2, फिर ab, तो a का मान हमारा है 4 और b का मान है y, फिर इसके बाद प्लस में b स्क्वायर, तो ये प्लस b हमारा है y और स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले ये 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9, -2, 3 और x इनका गुणा होगा, तो ये 2 तिया 6 और ये x, तो माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस में 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, और यहाँ -2, 6 और y का गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12y, प्लस में क्या है ये y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, बराबर में -3 का स्क्वायर 9, -2, -3 और x का गुणा, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 तिया 6 और ये x, तो ये प्लस का 6x हो जाएगा, और ये प्लस में x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और ये प्लस में 4 का स्क्वायर 16, -2, 4 और y का गुणा होगा, तो माइनस में 2 चौक 8y, और ये प्लस में y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये y स्क्वायर और इक्वल के इधर ये y स्क्वायर दोनों हमारे कट जाएंगे, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा इधर, तो इसमें से ये y स्क्वायर माइनस होकर 0 वैसे भी आ ही जाता, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा x स्क्वायर और इधर भी x स्क्वायर, तो इससे हमारा ये भी कट जाएगा, और इसके अलावा कुछ कट सकता है क्या, तो देखिए ये 9 प्लस में और इधर भी 9 प्लस में, तो इससे ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास ये बच रहा है माइनस का 6x, और इसके अलावा इसमें भी 6x है, तो इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो ये हमारा माइनस का 6x हो जाएगा, ये वाला इधर हम लेके आएंगे, तो अब इसके बाद ये माइनस का 12y इसको हमने उतार दिया, और इसके अलावा ये -8y को इधर लाएंगे तो प्लस का 8y हो जाएगा, और बराबर में अब देखिए इधर क्या बचा, ये बच गया 16, और इस 36 को ये भी बच गया है, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो -36 हो जाएगा। देखिए इस -6x को उतारा हमने, और इसके अलावा ये जो हमारा प्लस का 6x है इसको हम इधर लेके आए, ये रहा,
इसके बाद ये -12y हमने यहाँ उतार दिया, और ये जो -8y है इसको हम इक्वल के इधर लेकर आ गए, और इसके बाद जो ये 16 हमारा था ये हमने उतारा, और ये जो 36 था इसको इधर लेके आ गए हम, तो -36 हो गया। ठीक है, अब देखिए -6x ये हो जाएगा हमारा -12x, और ये -12y प्लस का 8y, सॉल्व करने पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 12y में से 8y घटाएंगे 4y बचेगा, और ये माइनस भी लगेगा। इधर 16 में से 36 को घटाएंगे तो ये 0 और 2 और ये माइनस, यानी कि माइनस का 20 आएगा। अब ये हमारा समीकरण आ रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस -20 को भी इधर लेके आ जाएंगे, तो ये -12x माइनस का 4y, ये इधर आके प्लस का 20, और इधर हमारा बच जाएगा 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पूरे समीकरण में से हम -4 कॉमन ले सकते हैं इस पूरे में से, तो -4 कॉमन आएगा तो इसमें क्या बचेगा, 3x बचेगा। इसमें क्या बचेगा, -4 तो बाहर आ गया तो प्लस का y बचेगा। इसमें से -4 हमने कॉमन ले लिया तो माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 4 पंजे 20, ये हमारा 0 होगा। ठीक है, -4 को इधर ले जाएंगे तो 0 के साथ ये हमारा भाग हो जाएगा, तो -4 का 0 में भाग होके इधर हमारा 0 ही बनेगा। इधर रहेगा 3x और ये प्लस y -5। तो ये हमारा जो संबंध है यही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो x और y है उसमें ये हमारा संबंध हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, यहीं पर हम छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो -4 है ना, ये इसके साथ गुणा में है यहाँ पर, तो ये इधर जाके भाग हो जाएगा 0 में। तो जब -4 से 0 में भाग करेंगे तो 0 ही आना है, इसीलिए यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, और इधर ये बच गया तो ये हमने उतार दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।